Good morning, class 4th. Today I will teach you lesson 6, coastal plains and the island. Okay, first tell me how are you all of you? Good ना? Then last class जो हमने आपको पढ़ाया था वो आपने अच्छी तरह से याद कर लिया है ना सभी ने. ये लास्ट क्लास था द ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स. ओके, हम जो भी पढ़ते हैं ये क्या था आपका रेगिस्तान. ठीक है, भारत का जो रेगिस्तान है. और हम नेक्स्ट क्लास में हैं, आज जो क्लास पढ़ रहे हैं वो क्या है, कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स का मतलब होता है समुद्र तट जो है हमारे, और वहाँ का जो प्लेन्स है, मैदान है. ठीक है, समुद्र तट के किनारे जो हमारे मैदान है, एंड द आइलैंड्स और द्वीप के बारे में. ठीक है, तो ये देखिए आपका नक्शा है भारत का. ठीक है, ये राजस्थान ये गुजरात है, राजस्थान के बगल में ही. ठीक है, ये गुजरात का कोस्टल एरिया है. इस तरह से ये जो समुद्र का पूरा जो एरिया है इसके बारे में हमको पढ़ना है. ठीक है, ये जो कोस्टल प्लेन है, ये जो ग्रीन कलर में शो दिख रहा है, यही हमारा कोस्टल प्लेन है पूरा कंप्लीट. इनको कहते क्या हैं, इनका क्या नाम रखा गया है, ये सभी चीज़ें आपके इसमें हैं और उसको आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है. ठीक है, तो आपको सबसे पहले बता दूं, यहाँ पर इस साइड आपका अरेबियन सी है, अरब सागर. इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल. ठीक है, और हमारा ये इंडियन ओशन, हिंद महासागर. ओके, और श्रीलंका यहाँ पर है, और ये केरल के बगल में जस्ट यहाँ पे लक्षद्वीप. ओके, इसकी कैपिटल कवरत्ती है. और यहाँ पे देखोगे एक हमारा द्वीप और भी है, अंडमान एंड निकोबार. ठीक है, इसका कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है. ठीक है, जैसे आप लोग सभी याद करते हो ना सारे स्टेट्स का और उसके कैपिटल्स क्या हैं, तो वैसे ही ये भी हमारे आइलैंड है जो हमारे आसपास हैं. ठीक है, और ये जो पोर्शन है आप खुद जानते होंगे, इधर आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होकर के तमिलनाडु. ठीक है, यहाँ बंगाल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे जो हमारी क्या होती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी कहते हैं. और ये हमारा ईस्टर्न साइड है. ठीक है, मैप का इस साइड क्या होता है, ईस्टर्न होता है पूर्वी भाग, और इधर क्या होता है, पश्चिम होता है, तो ये वेस्टर्न साइड है. ठीक है, अगर आप इतना चीज़ पता कर लेते हो तो फिर आपको मैप में हर चीज़ को पहचानना आसान हो जाता है, और आपको फिर नाम भी याद हो जाएंगे. नाम भी याद करने में ज़्यादा टफ नहीं रहेगा. तो हमारा कोस्टल प्लेन क्या है, समुद्र तट का जो मैदान है, ये जो ग्रीन कलर का, उस पोर्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज़ पेनिनसुला. ठीक है, ये जो साउथ का जो पार्ट है इंडिया का, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुला कहते हैं. और पेनिनसुला की मीनिंग होती है मतलब सब पानी से घिरा हुआ. ठीक है, जिसे प्रायद्वीप भी कहते हैं हिंदी में. ओके, आइलैंड हमारा ये आपकी द्वीप होता है, और हमारा ये जो क्या है पेनिनसुला है, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीप. ओके, इट इज़ सराउंडेड बाय द वाटर ऑन 3 साइड्स. 3 तरफ से ये समुद्र से घिरा हुआ है. अरेबियन सी इन द वेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये अरेबियन सी है, ये लिखा हुआ देखिए पश्चिम में, और बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, एंड इंडियन ओशन इन द साउथ पार्ट. ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेक्कन भी बोलते हैं और डेल्टा भी बोलते हैं. एक बहुत बड़ा सा डेल्टा क्रिएट करता है, तो डेल्टा न करके इसे डेक्कन कहते हैं. ठीक है, और ये पेनिनसुला भी कहलाता है. इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज़ मोर देन 6000 किलोमीटर अलॉन्ग द फिशिंग इन द मेन ऑक्यूपेशन. भारत का ये जो सबसे बड़ा तट रेखा है कम्प्लीटली जो, ठीक है, ये तट रेखा कहलाती है कोस्ट लाइन. लॉन्ग कोस्ट लाइन क्या मतलब होता है, तट रेखा. ये यहाँ से स्टार्ट होकर के, गुजरात से स्टार्ट होकर बंगाल और खलाड़ी से लेकर तक ये जो है, ये कितना है, 6000 किलोमीटर है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस कितनी इसकी, 6000 किलोमीटर है. फिशिंग इज़ मेन ऑक्यूपेशन, और यहाँ पे मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय होता है. द प्लेन अलॉन्ग द अरेबियन सी इज कॉल्ड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. और ये जो प्लेन एरिया है, ठीक है, अरेबियन सी का इस साइड का, इसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लान, क्योंकि ये वेस्ट साइड है, इसलिए बोलते कहते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लान. इसी तरह से ईस्ट साइड को क्या बोलेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. द प्लेन्स अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल आर नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. ठीक है, ये देखिए रेड से मेंशन है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये नहीं मेंशन किया है, बे ऑफ बंगाल का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है. द 2 प्लेन्स मीट्स एट द कन्याकुमारी इन द साउथ. ठीक है,
यहाँ पे ये दोनों जो प्लेन्स होता है कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कन्याकुमारी, ठीक है। तो इसको कहते हैं साउथ का जो पोर्शन है जहाँ पे ये मिलते हैं इनको बोलते हैं कन्याकुमारी। और देखिए नाम आया ना ये डेक्कन प्लेट सेपरेट्स द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। इन दोनों को जो सेपरेट करने वाला जो प्लेट्स है ये जो हमारी वाइट कलर का है इसको हम बोलते हैं डेक्कन प्लेट्स, ओके। यहाँ देखिए डिफरेंस दे रखा हुआ है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का क्या है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, गुजरात, कोंकण एंड मालाबार, ठीक है। गुजरात ये जो पोर्शन कहलाता है ये कोंकण, और ये जो लास्ट का जो पोर्शन है मालाबार, ठीक है। स्पेशली गुजरात में आता है, कोंकण जो है हमारे मराठी और गोवा का पोर्शन कहलाता है, और जो मालाबार कोस्ट है ये हमारा केरल में आता है, ओके। और इधर द वेस्टर्न कोस्ट इज़ नैरो, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये क्या नैरो है, देखो यहाँ पर पतली सी लाइन चली आ रही है ना, ये तो क्या है नैरो है, सकरा है, और ये क्या है बहुत चौड़ा है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। डिफरेंस देखिए अभी पता चल जाएगा। मालाबार कोस्ट है जो सेवरल लगून्स, ठीक है। ये जो केरल का पोर्शन है यहाँ पे लगून्स पाए जाते हैं जिसे बैक वाटर भी कहते हैं। लगून्स क्या होता है, सॉल्ट वाटर लेक कहलाता है, ठीक है। समुद्र का पानी ज़मीन पे तो जाता है लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाता है, तो हमारा वो जो झील क्रिएट करता है वो उसे लगून कहते हैं। ये सॉल्टी होता है, समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए क्या होता है वहाँ पे लगून्स बन जाते हैं, ओके। इधर हम देखते हैं ईस्टर्न साइड में क्या है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज़ नोन एज नॉर्दर्न सर्कल, ठीक है, एंड कोरोमंडल कोस्ट। हमारा जो ये ईस्टर्न साइड है इसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए केरल का है ये मालाबार कोस्ट और इधर है कोरोमंडल कोस्ट, ओके। सभी के पास बुक्स हैं ना, बुक्स में आप अपने पास ही रखिए क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं देखा जा सकता, तो आप लोगों के पास बुक्स होना ज़रूरी है। तो हमारा जो तमिलनाडु साइड में वो कोरोमंडल कोस्ट है, और जो हमारा ये जो केरल की साइड में वो क्या कहलाता है, मालाबार कोस्ट कहलाता है, राइट। ईस्टर्न कोस्ट इज़ ब्रॉड, यहाँ देखिए सकरा था तो ये हमारा क्या है ब्रॉड है, ये देखिए जो ग्रीन जो पोर्शन है यहाँ चौड़ा है ना ज़्यादा, और ये क्या है सकरा है, इसलिए नैरो है, और ये डिफरेंस है। और क्या है, रिवर मेक्स डेल्टाज इन दिस कोस्ट प्लेन, यहाँ की जो रिवर्स होती है ये देखिए छोटे छोटे जो पोर्शन हैं ये सारे जो हैं जगह जगह पे रिवर का नाम लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए गोदावरी है, ठीक है, ये गोदावरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी आंध्र प्रदेश में, ओके। इधर कुछ पोर्शन उड़ीसा का है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और इधर तमिलनाडु, ठीक है। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये मतलब 3 स्टेट्स यहाँ पर हैं, और इधर जो है 3 स्टेट्स इधर पर हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल 4 स्टेट्स यहाँ पर, और 3 स्टेट्स सॉरी इधर भी 4 स्टेट्स हैं, बंगाल को भी ले लेते हैं, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु, ओके। नेक्स्ट कम टू द पेज 37, डिफरेंसेस चल रहा है अभी, ठीक है। द कोस्ट इंक्लूड्स स्टेट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड केरला, मैंने अभी आपको बताया। और यहाँ पे जो स्टेट्स इंक्लूड हैं दैट इज़ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट आर मुंबई, कांडला, कोची, मैंगलोर एंड पनाजी, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में है, कांडला गुजरात, कोची आपका केरल में है, मैंगलोर कर्नाटक एंड पनाजी गोवा में, ओके। स्पाइसेस, टीज़ एंड कॉफ़ीज़ आर ग्रोन, और यहाँ पे जो मसाले और चाय, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका जो है ये जो पोर्शन है अभी जो मैंने बताया, यहाँ पे जो समुद्र का जो मेन फेमस पोर्ट्स है वो मुंबई है, कांडला, कोची, मैंगलोर और पनाजी, ठीक है। एक स्टेट्स और आता है लेकिन उसमें ज़्यादा फेमस नहीं है, डेट इज़ द मैंगलोर, ये समुद्र के किनारे है, ठीक है, कर्नाटक का। हाँ, यहाँ पे स्पाइसेस मसाले होते हैं, चाय कॉफ़ी भी होते हैं। और इधर हम देखते हैं कौन कौन सा होता है ईस्टर्न साइड पे। ईस्टर्न साइड पे है हमारा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। महत्वपूर्ण जो पोर्ट्स है, पोर्ट्स पता है ना क्या होता है, जहाँ पे पानी की जो जहाज़ है वहाँ पे आके रुकती है और वहीं से हमारा जो सामान होता है, बाकी कभी कभी लोग समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में जाते भी हैं, ठीक है। टाइटैनिक नाम सुना है ना आप लोगों ने। तो ये कहाँ पर है, हमारा जो पोर्ट्स है कोलकाता में है, पारादीप
उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और चेन्नई तमिलनाडु में है। ठीक है, सभी स्टेट्स का एक एक पोर्ट्स उन्होंने नाम बता दिया है। राइस एंड शुगर केन इज़ ग्रोन, और यहाँ पे जो सबसे मात्रा में जो पाया जाता है वो क्या है, चावल है, और जो हमारा जो वो होता है शुगर केन, ईख गन्ना जिसे बोलते हैं। गुजरात कोस्ट के बारे में, गुजरात कोस्ट में देखिए, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर द ब्रॉडेस्ट बिटवीन द गल्फ ऑफ कच्छ एंड द गल्फ ऑफ खम्बाट। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ जो पोर्शन है, ये देखिए ग्रीन कलर में जो ज़्यादातर है, ये हमारा सबसे ज़्यादा चौड़ा पोर्शन है। ठीक है, खासकर गुजरात का एरिया में। तो यहाँ पे हमारा गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खम्बाट, ठीक है, कच्छ की खाड़ी और खम्बाट की खाड़ी के बीच का पोर्शन कहलाता है। दिस एरिया इज रिच इन मिनरल ऑयल। यहाँ पे मिनरल ऑयल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। मिनरल ऑयल का मतलब ऐसा कच्चा तेल जिससे हम क्या बनाते हैं, रिफाइनरी के माध्यम से पेट्रोल डीजल बनाते हैं। यहाँ जो फेमस है अंकलेश्वर एंड कलोल, ठीक है, फेमस फॉर मिनरल ऑयल्स। दिस रीजन इज़ आल्सो नोन एज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन, और यहाँ पे कपास की खेती बहुत होती है, एंड टोबैको, ठीक है, तंबाकू को। फेमस टेक्सटाइल सेंटर्स इन अहमदाबाद, और अहमदाबाद फेमस है कपड़ों के लिए। ठीक है, कांडला इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट्स इन दिस रीजन, और जो कांडला है वो मतलब कि यहाँ का जो बंदरगाह है, जिसे कहते हैं बंदरगाह भी बोलते हैं, ठीक है, सी पोर्ट्स को। तो इस एरिया में, इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी फेमस है। ठीक है, गुजरात का जो कांडला एयरपोर्ट है। ओके, इसके अलावा क्या क्या नाम आया, कच्छ की खाड़ी और खम्बाट की खाड़ी। ठीक है, मिनरल ऑयल्स बोलते हैं, और यहाँ पे टेक्सटाइल कपास की खेती होती है। कोंकण कोस्ट क्या है, ये कोस्टल प्लेन हियर इज़ नैरो। यहाँ पे देखिए, दिस पोर्शन इज कम्प्लीटली नैरो। नर्मदा एंड तापी रिवर आर वेस्ट फ्लोइंग। इस जगह पे हमारे महाराष्ट्र के अंदर नर्मदा और तापी रिवर है। दे मिक्स एस्चुरीज, ठीक है, वो यहाँ पे देखेंगे कुछ डेल्टा टाइप का पोर्शन बनाते हैं जिसे एस्चुरीज कहते हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा एस्चुरीज क्या होता है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट। मुंबई यहाँ का सबसे बल्कि क्या बोलते हैं वेस्ट वो सी पोर्ट है, बंदरगाह है। गुड्स आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड ऑन लार्ज स्केल। बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे सामानों का आयात और निर्यात किया जाता है। इट्स द बिगेस्ट सी पोर्ट, सबसे बड़ा यहाँ पे सी पोर्ट है। दिस एरिया इज़ आल्सो नोन फॉर द मिनरल ऑयल। यहाँ पे मिनरल ऑयल्स भी मिलते हैं। ठीक है, मुंबई हाई इज़ द रिचेस्ट ऑयल माइनिंग एरिया, और इसलिए इसको यहाँ पे मुंबई हाई के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो तेल बनाने वाला जो माइनिंग है, खान है, ठीक है, मिनरल ऑयल्स जो क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल निकालते हैं जिससे हम पेट्रोल और डीजल, केरोसिन ऑयल और को बनाते हैं। ठीक है, रिफाइनरी में। ऑयल इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम सी बेड, यहाँ पे देखिए छुपा हुआ है। तो समुद्र के तल से जो होता है ये मिनरल ऑयल्स को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, अरेबियन सी में, ये है अरेबियन सी। यहाँ इस जगह पोर्शन पे मुंबई है, तो इसी जगह पे क्या है हमारा मिनरल ऑयल्स है। और उसका आप ये देखिए, ये पिक्चर बना हुआ है मुंबई हाई। ठीक है, ये ऑयल रिफाइनरीज ऐसा होता है। तो नीचे से कच्चा तेल निकाला जाता है समुद्र के तल से। ठीक है, इसी को हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है, कोयले की खान आपने देखी होगी, कोयले की खान कैसे होती है, ज़मीन के अंदर होती है, और ये जो माइनिंग है ये ऑयल का है। ठीक है, कच्चा तेल का। ऑयल इज़ ड्रिल्ड फ्रॉम द सी बेड, मैंने अभी बताया। मुंबई इज़ आल्सो फेमस फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वहाँ पे कपास की खेती भी होती है, तो वहाँ पे कपड़ों की भी ज़्यादा इंडस्ट्री है। कल्टिवेशन ऑफ द कॉटन ऑन लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे कॉटन की पैदावार भी की जाती है। मालाबार कोस्ट, द स्ट्रेचेज, ठीक है, फ्राम गोवा टू कन्याकुमारी, ये है हियर फ्राम गोवा टू कन्याकुमारी का जो स्ट्रेचेज है दैट इज़ कॉल्ड मालाबार कोस्ट। ओके, एंड रीजन इज़ फेमस फॉर बैक वाटर। ठीक है, इन जगहों पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बैक वाटर है। आप जैसे बोट अगर जम्मू कश्मीर में चलते हुए देखते हो तो सेम आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। ठीक है, दिस बैक वाटर हैव बीन कनेक्टेड बाई कैनल, और ये जो बैक वाटर है वो नहर के माध्यम से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, गोवा हैज़ बीन एन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट ड्यू टू द ब्यूटीफुल बीचेज, और वहाँ पे सुंदर बीचेज होने की वजह से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। गोवा हैज़ ए रिच आयरन
और रिजर्व। इसके अलावा गोवा में क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में क्या होता है, कच्चा लोहा पाया जाता है। ठीक है, कोच्चि इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सी पोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट। ठीक है, और केरल का ये जो पोर्शन मालाबार कोस्ट है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत जो समुद्र का बहुत बड़ा बंदरगाह और फेमस बंदरगाह है, उसका नाम क्या है, कोचीन है। ठीक है, मालाबार कोस्ट गेट्स हैवी रेनफॉल, और इन जगहों पे हमारा बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कन्याकुमारी इज़ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मालाबार कोस्ट, और बिल्कुल दक्षिण में जो पॉइंट है मालाबार कोस्ट का, वो क्या है, कन्याकुमारी है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड्स, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। दी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन। आपको मैंने पहले बता दिया, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन, डेट इज़ द कन्याकुमारी ओशन। ठीक है, आपको मैप समझ में आ गया ना, किस तरह से करना है फाइंड आउट हमारा ईस्टर्न साइड और दिस वन इज वेस्टर्न साइड। हम पढ़ेंगे अब थोड़ा सा लाइट हाउस। समुद्र के अंदर एक लाइट हाउस होता है, आपको पता हो लाइट हाउस किस लिए बनाया जाता है, लोगों की रक्षा के लिए, नावों की। ठीक है, हैव बीन बिल्ट अलॉन्ग द कोंकण कोस्टल टू वार्न शिप्स अगेंस्ट द हिल रॉक इन एरिया, हिल रॉक्स इन वाटर। ठीक है, लाइट हाउस बनाए जाते हैं पानी में, समुद्र के किनारे। ठीक है, ताकि नाव को जो उनके रास्ते में आने वाले जो चट्टानें हैं पानी के अंदर, उनसे बचाया जा सके, साथ ही साथ उनको मतलब नेविगेट कर सकें, डायरेक्शन बता सके कि यहाँ पर समुद्र तट है और आ जाएं। मुंबई हाई इज़ हाफ शोर ऑयल फील्ड इन द अरेबियन सी, और मुंबई हाई आपको हमने बताया एक माइनिंग है जहाँ से हम ऑयल प्राप्त करते हैं समुद्र के तट से। ठीक है, शोर का मतलब भी होता है समुद्र तट, समुद्र का किनारा। ठीक है, लगून्स आर फाउंड ऑन द मालाबार कोस्ट। लगून जो होता है मालाबार कोस्ट में पाया जाता है। लगून इज सॉल्ट वाटर लेक, आपने बताया ये खारा पानी होता है। लगून इज सी वाटर विच एंटर्स द लैंड एरिया। समुद्र का जो पानी होता है वो क्या होता है, लैंड एरिया में प्रवेश कर जाता है, एंड इज़ अनेबल टू गो बैक टू द सी, और ये फिर वापस नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन हमारा बन के तैयार हो जाता है, डेट इज़ कॉल्ड लगून। ठीक है, आपको बस दिखा दूँ पिक्चर में। हाँ, ये देखिए, ये कोचीन या मुंबई का सी पोर्ट है। ओके, और यहाँ पे देखिए इसी लगून्स के अंदर हमारी बोटिंग होती है केरल के अंदर। ये डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर स्पोर्ट्स। ठीक है, राफ्टिंग बाय द सी, राफ्टिंग करते हैं। और ये जो पोर्शन है आपका एक प्लांट्स है जिसे सी वाटर से ड्रिंकिंग वाटर में चेंज करते हैं। ये लगून है, देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा लगून है ना। तो लगून ऐसा ही होता है, ऐसा क्रिएट हो जाता है, और सी वाटर होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर होते हैं, लेकिन वो खारा होता है, पीने लायक पानी नहीं होता। हम कहाँ पर थे, द सी पोर्ट हेल्प्स इन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स। और जो सी पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वो क्या करते हैं, ये आयात और निर्यात, नाम सुना है ना आप लोगों ने, आयात और निर्यात क्या होता है, सामानों को हम मंगाते जो हैं बाहर से, डेट इज़ इम्पोर्ट, और हम अपने सामानों को जो दूसरे देशों में बेचते हैं वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। ओके, दे हेल्प इन ट्रेड विद द अदर कंट्रीज़। दूसरे देशों के साथ ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं इस तरह से। द कोस्टल प्लेन्स हैव अ ब्यूटीफुल बीचेस फॉर हॉलीडे रिजॉर्ट। और जो सुंदर सुंदर जो समुद्र के जो बीच होते हैं कोस्टल प्लेन्स के अंदर, वो स्पेशली फेमस होते हैं किसके लिए, हॉलीडे रिजॉर्ट्स के लिए। लोग जाके वहाँ पे ठहरते हैं और वहाँ का एंजॉय करते हैं। दे अट्रैक्ट टूरिस्ट, पर्यटक उनसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। दे ऑफर वाटर स्पोर्ट्स लाइक सर्फिंग। ठीक है, पानी में खेले जाने वाले जो खेल होते हैं, सर्फिंग, ये है ना सर्फ, आप लोगों ने कभी जाइए समुद्र के किनारे, वहाँ पे देखेंगे सर्फ करने के लिए। ठीक है, ये देखिए एक सर्फ कर रहा है। ओके, स्ट्रीमर से, स्टीम बोट में बैठ करके। इसके अलावा मोटर वाटर बाइक होती है। याचिंग, नाव को आप चलाने को याचिंग कहते हैं। राफ्टिंग भी जो बलून टाइप का जो नाव होता है, देखिए देखिए, ठीक है, जिसमें लोग बैठ करके नाव को खेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड राफ्टिंग। एंड बोटिंग इज़ डिफरेंट, बोटिंग जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, विशाखापट्टनम हैज़ द लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग। और विशाखापट्टनम में सबसे बड़ा हमारा क्या है, ये जो नाव बनाने की जो क्या है इंडस्ट्री है। ठीक है, विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। द मरीना बीच,
चेन्नई इज़ द लॉन्गेस्ट वन इन इंडिया। और जो भारत का जो सबसे लंबी जो बीच है दैट इज़ मरीना, दैट वो कहाँ पर है, चेन्नई में। चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट लेक इन उड़ीसा। और जो चिल्का जो झील है वो सबसे बड़ी झील है, कहाँ पर है, उड़ीसा में पाई जाती है। पैराडीप इन उड़ीसा, और ये उड़ीसा के पैराडीप में है। ओके, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। सभी जगह का नाम दे रखा हुआ है, उड़ीसा में पैराडीप है और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, और चेन्नई, तमिलनाडु आर द फेमस सी पोर्ट्स। ठीक है, जैसे वेस्टर्न पोर्ट्स में आपको बताया कि कौन कौन से फेमस बंदरगाह हैं, वैसे ही हमारे ईस्टर्न साइड में जो फेमस बंदरगाह हैं उनके नाम हैं। दी आइलैंड ऑफ इंडिया, अब हम इंडिया के द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। आइलैंड इज़ द पीस लैंड सराउंडेड बाई द वाटर ऑन ऑल द साइड। ठीक है, द्वीप वो होता है एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं द्वीप। ओके, जैसे ये देखिए, ये चारों तरफ क्या है, पानी से घिरा हुआ है, और ये हमारा छोटा सा लैंड का पोर्शन है, इसे हम कहते हैं द्वीप। ओके, लगून भी ऐसा ही होता है, बस ये क्या होता है, ये जो पोर्शन होता है बड़ा होता है। ठीक है, जिसे डेक्कन प्लेट्स भी बोलते हैं। आवर कंट्री हैज़ 2 मेन ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। हमारे देश में 2 तरह के द्वीपों का समूह है। पहला है लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप है, और अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप है वो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है, बंगाल की जो खाड़ी बोलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में क्या है, पोर्ट ब्लेयर इज़ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। दीज आर द अबाउट 250 आइलैंड्स, ओनली इन अ फ्यू आइलैंड्स आर इनहेबिटेड। ओके, तो यहाँ पे करीब छोटे मोटे करीब 250 छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ठीक है, और इनके कुछ इनहेबिटेड जैसे लोग वहाँ पे रहने वाले होते हैं, उनके आवास भी बने हुए हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट इन द निकोबार आइलैंड इन द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया। और जो मैंने आपको दिखाया था कन्याकुमारी एक पॉइंट है जिसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ओके, तो ये सदर्न मोस्ट पॉइंट पार्ट कहलाता है दक्षिण भारत का। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड आर द स्मॉलर आइलैंड। लक्षद्वीप अंडमान निकोबार से छोटा आइलैंड है। ओके, कवरत्ती इज़ द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, और जो कवरत्ती है इसका कैपिटल है, राजधानी है। ठीक है, हार्ड वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा, और जो मैंने आपको बताया इसमें ज़्यादातर मीनिंग्स क्लियर है। अगर किसी को डाउट्स होगा यू कैन सेंड टेक्स्ट मैसेज। यहाँ पे लगून मैंने आपको बताया, लगून बैक वाटर होता है सी का। ठीक है, और इसका पानी खारा होता है, और ज़्यादातर ये आपको लगून आपको केरल में मिलेंगे, मालाबार कोस्ट में। ये पोर्ट बंदरगाह को कहते हैं। ठीक है, हार्बर भी नाम दिया जाता है। तो ये जो बंदरगाह जो फेमस होते हैं हमारी ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट में, जहाँ पे पानी का जहाज़ आकर रुकता है, दैट इज़ कॉल्ड पोर्ट। और बीच एक सुंदर समुद्र का किनारा पोर्शन होता है जहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके, वहाँ पे वाटर सर्फिंग और तरह तरह की एंटरटेनमेंट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बीच। यहाँ पे कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं होता है। और पोर्ट पे क्या होता है, हमारा समुद्र का जो समुद्र के रास्ते से क्या होता है, सामानों का आयात और निर्यात होता है। बीच में ऐसा नहीं होता है, बीच में लोग एंजॉय करते हैं। हमने क्या पढ़ा, इंडिया हैज़ ए 2 लॉन्ग कोस्ट लाइन, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन। ठीक है, पूर्वी तटरेखा और पश्चिमी तटरेखा। वेस्टर्न कोस्ट लाइन एंड ईस्टर्न कोस्ट लाइन प्लेन इज़ ब्रॉड। ठीक है, हमने पढ़ा है कि वेस्टर्न कोस्ट लाइन क्या है, नैरो है, जबकि ईस्टर्न कोस्टल लाइन क्या है, ब्रॉड है। और वहाँ पे मछली पकड़ना है, दैट इज़ ए मेन एक्टिविटी। आप भी एक्टिविटी करते हो ना, आपकी भी एक्टिविटी आज मैं आपको एक्टिविटी दूंगा, आप देखते हैं कितने लोग करके देते हो। मुंबई, कांडला, कोची, मैंगलोर एंड पानाजी ये फेमस पोर्ट्स हैं ऑन द वेस्ट कोस्ट। ठीक है, जो पश्चिम की तरफ जो हमारी जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पर हमें जो फेमस पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाह हैं, पणजी जिसे गोवा की कैपिटल कहते हैं, मैंगलोर कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में, कांडला गुजरात में, और मुंबई
ऑफ कोर्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, कोलकाता, विशाखापट्टनम, पैराडीप एंड चेन्नई, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह कहाँ पर है? ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तटरेखा पे। ठीक है, ये मैंने एक्सरसाइज कर रखा हुआ है और क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप भी करके फिर मुझे दिखाओगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर नेम बताने, नेम द फॉलोइंग, ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, ज़्यादा लंबे आंसर्स मैं ही देता हूँ ताकि आपको याद होने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, ब्यूटीफुल बीचेस, बैक वाटर, बोटिंग बाई स्टीमर, सी स्पोर्ट्स, ये अट्रैक्शन है, टूरिस्ट का कोस्टल एरिया में क्वेश्चन है। लाइट हाउस क्यों बनाए जाते हैं? मैंने आपको बताया, हिल रॉक होते हैं पानी के अंदर, तो उनसे बचाने के लिए करते हैं। ठीक है, वार्न देते हैं, चेतावनी देते हैं जहाज़ों को जो वहाँ पर से आते हैं, गुजरते हैं। व्हाट्स अ लगून आपको बता दिया, सॉल्ट वाटर लेक है। ठीक है, और कहाँ है ये? ज़्यादातर फाउंड ऑन द मालाबार कोस्ट। ये ट्रू फॉल्स है। ओके, क्लियर। और आपकी एक्टिविटीज़ आपको ये करना है, ये जो लिखे हुए हैं अंडमान एंड निकोबार जो मैंने आपको पढ़ाया, तो आप यहाँ पे इंडिकेट करके बताओगे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, कन्याकुमारी और अरेबियन सागर, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इशारा काफ़ी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इनको क्या करोगे? मेंशन करोगे नाम लिख करके, फिर आप मुझे भेजोगे। ठीक है, दीज आर योर एक्टिविटी क्लास, नाउ योर क्लास हैज़ बीन ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड वॉच द वीडियोज़ ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली अगेन एंड अगेन। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको बार बार आप देखोगे और समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, ताकि मैप को रीडिंग आप अच्छे से कर सको। ओके, आपकी क्लास ओवर होगी। थैंक यू।